वेलकम टू राम कमल एकेडमी। राम कमल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लर्न करने वाले हैं वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस करने का काम किया था किस तरह से वैल्यू करना पड़ता है गुडविल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इन द बुक्स, इसका मतलब अकाउंट्स के बुक में किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है गुडविल। ठीक है, नया पार्टनर जो ज्वाइन करेगा अपने बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि नया पार्टनर जब बिजनेस में ज्वाइन करेगा वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लाएगा और शेयर ऑफ कैपिटल के साथ उसको गुडविल का प्रीमियम लाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो पहला एस्पेक्ट हम जो लर्न करने जा रहे हैं ना, अगर नया पार्टनर गुडविल लाने का काम करता है, इसका मतलब गुडविल का प्रीमियम लाने का काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वो केस में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन केस अगर नया पार्टनर ना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है तो वो केस में हम लोग को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला पार्ट, पहला मेथड जो हम लोग को फॉलो करने का काम करना है वो है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में आपको बताया जाएगा इसमें कि बेसिकली ना अगर नया पार्टनर लाता है कुछ पैसा, ठीक है, फॉर गुडविल पर्पस, ठीक है, तो वो केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जैसे आपको मालूम है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में कोई भी गुडविल लाने का काम करता है, उसका अमाउंट जो मिलेगा वो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। किसको क्रेडिट देने का काम करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर को, क्योंकि आपको भी मालूम है कि यहाँ इतने सालों से जो नए एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, वो लोगों ने मेहनत करके ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल जनरेट करने का काम किया है। इसका मतलब सिंपल सा, इतने सालों से उन्होंने रेपुटेशन गेन किया है, तो उसका जो भी गुडविल का अमाउंट रहेगा तो बेसिकली वो उससे लेना पड़ेगा। ठीक है, किससे? नए पार्टनर से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। पहला है प्रीमियम मेथड है, जिसका मैंने बताया कि इन केस अगर नया पार्टनर कुछ शेयर ऑफ गुडविल लाने का काम कर रहा है कैश में, ठीक है, और उससे बिजनेस में हमें क्या करना पड़ेगा? रिटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? उसकी एंट्री बेसिकली तुम्हारा दो एंट्री हमें पास करना पड़ेगा। पहला एंट्री जो मैंने लिखा है मेरे बोर्ड पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसका मतलब हमारे पास बिजनेस में क्या आने वाला है? पैसा। ठीक है, और इन फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रीमियम। प्रीमियम हमारे लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पे क्रेडिट करने का काम किया है। ठीक है, पहला एंट्री वो है। सेकंड एंट्री हम लोगों का है फिलहाल वो पर्टिकुलर जो प्रीमियम है किसे ट्रांसफर करना पड़ेगा? बेसिकली एग्जिस्टिंग पार्टनर को ट्रांसफर करने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एग्जिस्टिंग पार्टनर को, एग्जिस्टिंग का मतलब जो ओल्ड पार्टनर है ना, उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और वो भी हम किस रेशियो में करने का काम करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, और एक बात बताना था इस जगह पर, याद रखने का काम करना, इनकेस अगर आपके सम में न्यू रेशियो दिया है तो ही आप सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करोगे। समझ में आया? अदरवाइज सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहेगा आपका? बेसिकली आपका ओल्ड रेशियो रहेगा। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब ओल्ड रेशियो जो भी आपके सम में दिया रहेगा ना, वही बन जाएगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, इज इट क्लियर? फर्स्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। अब मैं सेकंड पार्ट बताने का काम कर, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट ऑफ प्रीमियम मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। आप ये मत समझना ये मैं डिस्कस करने का काम करूँ, मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या लिया करते हैं? इनकेस अगर गुडविल का अमाउंट एग्जिस्टिंग पार्टनर विड्रॉ करना चाहते हैं, इसका मतलब जो बिजनेस में रिटेन किया था उसे हम विड्रॉ करने का सोच रहे, तो ऐसे केस में पार्टनर, ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएंगे? रिसीवर हो जाएंगे। किसका? कैश का। ठीक है, दैट इज जो गुडविल हमारे पास रिटेन करने का काम किया है वो कैश के फॉर्म में विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर एंट्री आपका पास होगा। क्या एंट्री आना चाहिए इस तरीके का? तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? तुम्हारा कैश और बैंक, क्योंकि बिजनेस से क्या जाने वाला है? आपका कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक का वर्ड यूज करने का काम करना जब आपका चेक के फॉर्म में रहेगा फिलहाल। ठीक है, अदरवाइज कैश हम लोग अप्लाई करने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब तीसरा पॉइंट जो हम लोग को समझने का काम करना है इसमें, क्या किसके रिलेटेड बात कर रहा हूं? इनकेस अगर नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाया है प्राइवेटली देने का काम कर रहा है, किससे? ओल्ड पार्टनर को। अगर प्राइवेटली देने का काम कर रहे हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा प्रीमियम मेथड, जिसमें हम क्या लर्न किए कि नया पार्टनर जब लाएगा गुडविल का अमाउंट उसे उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, इनकेस अब जो मैं सेकंड एस्पेक्ट में आपके साथ डिस्कस करने का काम कर रहा हूं वो किसके रिलेटेड है पता है? वो बेसिकली ना नया पार्टनर अगर पॉसिबल, अगर नया पार्टनर ने ना बिजनेस में गुडविल लाने का काम नहीं किया, ठीक
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ना गुडविल को हमें रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रहेगा रेस करने का सवाल क्यों उठने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ना बोला जाए तो रेस करने का कोई भी ना चांस होना नहीं चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा बताता है कि गुडविल कभी भी रेस नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए रेस के साथ।